प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर दिन के लिए। परमेश्वर ने हमें दिखलाया और ठहराया इस दिन को कि हम उसके नाम की बड़ी महिमा को इस दिन में कर सकें। हालेलुया। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज के इस सुंदर दिन के लिए। प्रभु जी पिता परमेश्वर, जो तेरे अनुग्रह से हम देखने पाए। प्रभु जी पिता परमेश्वर, हम जीवितों की ज़मीन पे जीवित भले चंगे पाए जाते हैं, तेरी महाकरुणा का फल है पिता परमेश्वर। हमें कोई खूबी और कोई लियाकत नहीं पिता परमेश्वर, परंतु प्रभु जी तेरा अनुग्रह हमें दिन प्रतिदिन चलाता है, संभालता है। इसके लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। पिछले पूरे सप्ताह की भलाइयों और आशीषों के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, जो तूने हमारे जीवन में की। पिता परमेश्वर, हम कोटि कोटि तेरे नाम की बड़ी महिमा करते हैं प्रभु जी पिता परमेश्वर। इस सभा को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। सभा पे तेरी आशीष होने पाए प्रभु जी पिता परमेश्वर। हम प्रभु जी अपने बंधनों से प्रभु जी आज़ाद होने पाए। हर एक जो प्रभु जी पिता परमेश्वर इस समय में प्रभु जी स्तुति और आराधना को करे, वचन को सुने पिता परमेश्वर, वो तेरे सामर्थ को पाने पाए प्रभु जी पिता परमेश्वर। बंधन यीशु तेरे नाम में टूटने पाए प्रभु जी। चंगाई यीशु तेरे नाम में आने पाए उनके जीवन में पिता परमेश्वर। विशेषकर इस समय प्रभु जी पिता परमेश्वर, जो प्रभु जी बीमारी पे है पिता परमेश्वर, कोविड-19 से ग्रसित है पिता परमेश्वर, उन लोगों के लिए हम प्रार्थना चाहते हैं प्रभु जी। तेरी चंगाई यहोवा राफा उनके जीवन में प्रवेश करने पाए प्रभु जी। यीशु तेरे नाम में प्रभु जी वो उठ के खड़े हो जाने पाए पिता परमेश्वर। ऐसी हम तुझसे प्रार्थना चाहते हैं प्रभु जी पिता परमेश्वर। जितने लोग प्रभु जी पिता परमेश्वर इस समय प्रभु जी पिता परमेश्वर सभा को सुन रहे हैं प्रभु जी, उनके बीच में प्रभु जी पिता परमेश्वर तेरी उपस्थिति आने पाए पिता परमेश्वर। उनकी हर एक समस्याएं प्रभु यीशु तेरे नाम में जाती रहने पाए प्रभु जी। ऐसी हम तुझसे प्रार्थना चाहते हैं प्रभु जी। इस पूरी सभा को तेरे हाथों में सौंप देते हैं। हमारी अगुवाई करिए, हमारी मदद करिए पिता परमेश्वर। इस विनती प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में होके मांग लेते हैं। सुनो, कबूल कर ले मेरे पिता। आमीन आमीन। हालेलुया। हम सब जहाँ कहीं भी हैं, इकट्ठे हुए हैं, हम बैठे हैं इस समय में कि हम परमेश्वर को स्तुति महिमा तारीफ चढ़ा सकें। तो मेरे प्रियो, निराश ना हो कि हम भवन में नहीं हैं। इस बात से आनंदित हो कि हम मीडिया के द्वारा भी इस प्रभु की वाणी को सुन पा रहे हैं। हम भले से अपने घरों में हैं, कहीं भी इस वाणी को सुन रहे हैं, परंतु हम परमेश्वर का धन्यवाद दें। अपने हृदय से परमेश्वर के नाम की स्तुति और आराधना को करें। हालेलुया। एक साथ मिलकर ताली बजाकर परमेश्वर की स्तुति और आराधना को करेंगे। एक साथ ताली बजाकर Chungai
यीशु के नाम में चंगाई है, छुटकारा है। हालेलुया, हालेलुया। हम अपने स्थानों पर बैठ जाएं, घुटनों पे आके परमेश्वर के नाम की महिमा करें। Come let us worship the Lord। एकाग्रचित हो जाएं, अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर लगाएं, बात करें परमेश्वर से। We worship your name। We love you। Now is the time to worship.
ask Lord to fill your heart with His love, with His presence, with His healing. Yes, the healing every heart wants. हर एक हृदय को इस समय में चंगाई की आवश्यकता है, उसे मांग ले, ये समय है। Yes, this is the time to ask your Lord. इस समय है जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। Ask Lord for His healing touch. ओ रिबा शिखरा रबा शंदला रबा शिखता रबा। प्रभु यीशु, इस समय में जब हम तेरी उपस्थिति में हैं, हर एक हृदय तू छू ले पिता परमेश्वर। तू दूर और नजदीक का खुदा है। इस समय में तेरी दिव्य चंगाई को हम हर एक हृदय के लिए बोलते हैं। हर एक हृदय छुआ जाए पिता परमेश्वर। शुद्ध और साफ कर प्रभु जी। हर एक के हृदय में तू वास कर पिता परमेश्वर। हम तेरे योग्य बने रहने पाए पिता परमेश्वर। हम तेरी दृष्टि में बने रहने पाए प्रभु जी। ऐसी हम तुझसे प्रार्थना चाहते हैं। इस समय में तेरी उपस्थिति हमारे बीच में है, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। We thank you Lord for your presence. We give you glory Lord. Fill us with your spirit Lord. We ask this prayer in Jesus name. Amen. Amen. मेरा विश्वास है कि हम में से प्रत्येक ने परमेश्वर की उस उपस्थिति को महसूस किया है और हम आगे वचन में जाएंगे। और इस समय में मैं पास्टर निशिकांत को आमंत्रित करती हूँ कि वे आए और वचन की सेवकाई में हमारी अगुवाई करें। जय मसीह की। मैं आशा और विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर निरंतर अपनी भलाई और करुणा आप लोगों के जीवन में डाल रहा है। निरंतर उसकी सच्चाई आप लोगों के जीवन में प्रकट हो रही है और आप में से प्रत्येक अपने परिवार समेत परमेश्वर में बढ़ रहे हैं। मैं आशा और विश्वास करता हूँ कि लगातार प्रभु आपके जीवनों में अद्भुत काम कर रहा है। आइए वचन में से निकाल करके हम लोग पढ़ेंगे एस्तर की किताब, उसका 4था अध्याय और उसका 10 से लेकर के 16 पद तक। वहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब एस्तर ने हाताक को मुर्दगै से यह कहने की आज्ञा दी, राजा के सब कर्मचारियों वरन राजा के प्रांतों के सब लोगों को भी मालूम है कि क्या पुरुष क्या स्त्री कोई क्यों ना हो जो आज्ञा बिना पाए भीतरी आंगन में राजा के पास जाएगा, उसके मार डालने ही की आज्ञा है। केवल जिसकी ओर राजा सोने का राजदंड बढ़ाए वही बचता है, परंतु मैं अब 30 दिन से राजा के पास नहीं बुलाई गई हूँ। एस्तर की ये बातें मुर्दगै को सुनाई गई। तब मुर्दगै ने एस्तर के पास यह कहला भेजा, तू मन ही मन यह विचार न कर कि मैं ही राजभवन में रहने के कारण और सब यहूदियों में से बची रहूंगी, क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे तो और किसी न किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने समय नष्ट होगी। क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया हो। तब एस्तर ने मुर्दगै के पास यह कहला भेजा, तू जाकर सुसन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन 3 रात ना तो कुछ खाओ और ना कुछ पियो। मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति उपवास करूंगी और ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी और यदि नष्ट हो गई तो हो गई। तब मुर्दगै चला गया और एस्तर की आज्ञा के अनुसार ही उसने किया। मेरे प्रियो, हम लोग एस्तर की किताब में से देख रहे हैं और एस्तर की किताब में से एक बात बहुत अच्छी यहाँ पर लिखी हुई है, क्या जाने ऐसे ही कठिन समय के लिए परमेश्वर ने तुझे चुना हो। हाँ, हम जिस समय में रह रहे हैं वह समय कठिनाइयों से भरा हुआ है। हाँ, जिस समय में हम लोग हैं यह समय दुखों से भरा हुआ है। यह समय जो है कष्टों से भरा हुआ है। चारों तरफ जो है परेशानियां हैं। लोग जो है परेशान हैं, हैरान हैं, हताश हो गए हैं, निराशा में जा रहे हैं। बहुत से लोगों ने आत्महत्या का राह चुन लिया है क्योंकि उन्हें कुछ मार्ग नहीं सूझता। पर मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को उत्साहित करने के लिए बताना चाहता हूं, क्या जाने
ऐसे ही कठिन समय के लिए आपको चुना हुआ हो। रोमियो उसका 8वां अध्याय उसके 28 पद में लिखा हुआ है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भला ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। मेरे प्रियो, यदि आप कहते हैं एक मैं मसीही हूं, तो क्या जाने इसी अवसर के लिए, इसी समय के लिए आप बुलाए और चुने गए हैं। यदि आप आज तक जीवों के बीच में हैं, इस महामारी के मध्य में भी यदि आप जीवित हैं, तो क्या जाने ऐसे ही कठिन समय के लिए आप बुलाए गए हैं। पर आप इसलिए नहीं बुलाए गए हैं कि ऐसे कठिन समय में आप भी औरों की तरह हताश और निराश हो जाएं, आप भी चिंतित और व्यथित हो जाएं, आप भी जो है संकटग्रस्त हो जाएं, आप भी सोचने लगें कि अब क्या होगा। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसे ही कठिन समय में परमेश्वर अपने आश्चर्य को प्रकट करता है, और उसका सबसे बड़ा आश्चर्यजनक काम, उसका सबसे बड़ा मिरेकल जो है वो आप और मैं हैं, जो ऐसे ही कठिन समय में परमेश्वर की ओर से ठहराए और नियुक्त किए गए हैं कि हम परमेश्वर की ओर से प्रतिनिधित्व करें, कि हम जो लोग निराश हैं उनके मध्य में आशा के दीप जलाएं, जो लोग अकेलेपन में हैं उनके अकेलेपन को हम दूर करें। आप और मैं ऐसे ही समय के लिए चुने गए हैं, क्योंकि परमेश्वर जो है वहीं पर अपनी उपलब्धता को प्रदान करता है जहां पर आप और मैं हैं। हालेलुया। क्योंकि आप और मैं उसके प्रतिनिधित्व हैं, हम राजदूत हैं, हम उसकी ज्योति हैं, और इस संसार में उसकी ज्योति को प्रकट करने वाले हो गए हैं। तो यदि आप इस महामारी के दौर में हैं और सबसे ज्यादा महामारी से आप बदहाल हुए हैं, तो क्या जाने ऐसे ही कठिन समय के लिए उसने आपको उस जगह में, उस स्थान में नियुक्त किया है। पर ये हमारे ऊपर में है कि हम किस रूप से प्रति उत्तर दे रहे हैं। बहुत सी बार जब मैं डॉक्टरों के पास में जाता हूं तो मैं देखता हूं वहां पे लाइन से बहुत ढेर सारे कंपनी के एमआरस, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे हुए हैं, और वे जो है अपनी अपनी कंपनी को जो है प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मेरे प्रियो, वे अपनी मेडिकल कंपनी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और केवल वे अपने मेडिकल कंपनी के, अपने दवाई के बारे में ही सारी बातें करते हैं, वे अपने ही कंपनी की बड़ाई करते हैं। आप और मैं इस कठिन दौर में परमेश्वर के प्रतिनिधित्व हैं, और आपको और मुझको केवल परमेश्वर की ही बातें करनी है। संसार हताशा की बातें कर रहा है, संसार निराशा की बातें कर रहा है, संसार बातें कर रहा है कि सब कुछ खत्म हो रहा है, सब कुछ नष्ट हो रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। यदि आप हमारे देश के बारे में देखेंगे तो आप पाएंगे हमारे देश की पहले से ही जो है बहुत ज़्यादा टेंशन है पाकिस्तान के साथ में। अब हमारा टेंशन जो है हमारे जो नेबरिंग कंट्री चाइना है उसके साथ में भी शुरू हो गया है, क्योंकि वो हमारी सीमा में घुस आया है। हमारे पड़ोसी देश जिसके साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे थे, नेपाल, वो भी अब हमें आंखें दिखा रहा है, और भी बहुत से ऐसे छोटे छोटे जो देश हैं वे हमारे विरुद्ध होते जा रहे हैं। हमारे देश में बहुत ज्यादा अराजकता है, बहुत ढेर सारी समस्याएं हैं, परंतु लोग इन सब के बारे में बात करते हैं। हमें तो परमेश्वर के उपकार के बारे में बात करना है, हमें तो परमेश्वर के दया के बारे में बात करना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें रखा ही इसलिए है कि हम उसका प्रतिनिधित्व करें ऐसे कठिन समय में। हाँ मेरे प्रियो, आपने बिल्कुल सही सुना, ऐसे कठिन समय में। हम जानते हैं इस कहानी को, एस्तर उसके पहले अध्याय 2 और 3 पद में लिखा हुआ है कि रानी वस्ती जो है वो शहर राजा के समय में बहुत ही खूबसूरत थी, और उसकी चर्चा जो है सब प्रांतों में थी। जहां तक राजा शहर का जो राजपाट था वहां तक उसकी खूबसूरती जो है लोगों में बातें की जाती थी। पर वो चाहता था कि रानी वस्ती की खूबसूरती जो है, जो वहां पे गेस्ट हैं राजा के, शेयर्स के, उनके सामने में प्रदर्शित किया जाए उसकी खूबसूरती को। और इसलिए राजा शेयर्स कहता है कि रानी वस्ती को बुलाया जाए, और वह जो है अत्यधिक शराब में डूबने की वजह से ऐसा कह रहा है। और जब रानी वस्ती जो है उसकी आज्ञा का इनकार कर देती है, तो हम लोग पढ़ते हैं कि उसके सलाहकार उसे सलाह देते हैं कि रानी वस्ती को जो है उस पटरानी के पद से हटा दिया जाए, और उसकी जगह में एक नई रानी को लाया जाए। और इसके बाद में हम पढ़ते हैं कि खूब वहां पे खोजबीन होती है, बहुत सी लड़कियां चुनी जाती हैं,
और उन्हें शुद्धता के उस पद्धति में से लेके जाया जाता है। और वहां पर जो है एक लड़की का भी चुनाव होता है जिसका नाम एस्तर है, जो कि सामान्य परिवार से आती थी। और हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर कि उन सारी खूबसूरत लड़कियों में जो है जो रानी जो एस्तर है वह भी जो है रानी बनने के लिए वहां पे राजा की एक रानी बनने के लिए वहां पर लाई गई है। और यहां पर हम लोग पढ़ते हैं दूसरा अध्याय उसके 17 पद में, एस्तर उसका दूसरा अध्याय उसके 17 पद में वहां पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, और राजा ने एस्तर को और सब स्त्रियों से अधिक प्यार किया और सब कुंवारियों से अधिक उसके अनुग्रह और कृपा की दृष्टि उसी पर हुई। इस कारण उसने उसके सिर पर राजमुकुट रखा और उसको वस्ती के स्थान पर रानी बनाया। पर मेरे प्रियो, जब हम एस्तर के इस पहले भाग को पढ़ते हैं तो हमें सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल किसी फिल्मी स्टोरी की तरह, कि एक सामान्य सी लड़की, एक सामान्य घर की लड़की जो है अचानक से जो है वह रानी के पद तक पहुंच गई है। पर आपको देखना है कि एक पर्पस, एक उद्देश्य है, परमेश्वर की उपलब्धता का एक उद्देश्यपूर्ण प्रगटीकरण यहां पर हो रहा है। और हम लोग इसको पढ़ते हैं कि वहां पर एक हामान नाम का एक व्यक्ति भी है जो एक विलेन के रूप में है, जो दुष्ट है। और हम पढ़ते हैं एक मोर्दकै है जो यहूदी है। और राजा ने, हम लोग पढ़ते हैं आगे कि जो है राजा ने आज्ञा निकाल रखी थी कि सब कोई इस हामान के सामने दंडवत करेगा। केवल मोर्दकै ऐसा नहीं करता था तो हामान उससे चिढ़ा करता था। तो एस्तर उसके तीसरे अध्याय उसके पहले और दूसरे पद में आपको यह पढ़ने को मिल जाएगा। और वो इतना ज्यादा उससे चिढ़ता था, इतना ज्यादा उससे गुस्सा होता था कि वो चाहता था कि मोर्दकै को वो मरवा दे। और न केवल मोर्दकै को परंतु पूर्ण रूप से समस्त इजरायलियों का, यहूदियों का नाश हो जाए। और इसीलिए शूशन के इस पूरे देश में, इस साम्राज्य में हामान ने जो है इस षड्यंत्र को रचा। और हम लोग पढ़ते हैं एस्तर उसके तीसरे अध्याय उसके 5 और 6 पद में, एस्तर 3 अध्याय उसका 5 और 6 पद वहां पढ़ने को मिलता है, जब हामान ने देखा कि मोर्दकै नहीं झुकता और न मुझको दंडवत करता है, तब हामान बहुत ही क्रोधित हुआ और उसने केवल मोर्दकै पर हाथ चलाना, अपनी मर्यादा के नीचे जाना, क्योंकि उन्होंने हामान को यह बता दिया था कि मोर्दकै किस जाति का है। इसलिए हामान ने शेयर्स के साम्राज्य में रहने वाले सारे यहूदियों को भी मोर्दकै की जाति का जानकर विनाश कर डालने की युक्ति निकाली। बड़े ध्यान से सुनिए मेरे प्रियो, एक लड़की जो है जो मोर्दकै के रिश्ते में थी, वह जो है सामान्य परिवार से पैदा होकर के, सामान्य परिवार में बढ़ करके एक रानी के पद तक पहुंच गई है। पर वहां तक जो है ये बिल्कुल फिल्मी अंदाज में लग रहा है, पर यहां पर हम देखते हैं कुछ बदल गया है। यहां पर हामान जो है एक व्यक्ति को नहीं, पूरी जाति को खत्म कर देना चाहता है। और ये जाति कोई और नहीं, परमेश्वर की चुनी हुई जाति है, परमेश्वर के द्वारा आशीषित की हुई जाति है। यह जाति परमेश्वर के द्वारा ठहराई गई जाति है। और हम जानते हैं इसी जाति के लिए परमेश्वर कहता है, सुन हे इज़राइल, तू मेरी आंखों की पुतली है, और जो कोई तुझको छूता है वह मेरी आंख की पुतली को छूता है। तो हम लोग यहां पर पाते हैं कि हामान जो है मोर्दकै और समस्त यहूदियों का नाश कर देना चाहता है। पर हम लोग को पढ़ने को मिलता है एस्तर उसके 4 अध्याय उसके पहले पद में कि जैसे ही मोर्दकै को यह बात पता चली, मोर्दकै ने तुरंत यह संदेश जो है एस्तर के पास में भेज दिया। और वो कहता है कि तू जाकर के राजा के समक्ष जाओ, राजा के समक्ष जाकर के उससे बातचीत कर। एस्तर उसका 4 अध्याय उसका 8 पद और एस्तर उसका 4 अध्याय उसका 11 पद में वहां पर यह बात होता है कि राजा के सब कर्मचारियों, यहां पे एस्तर जो है वापस जो है मोर्दकै के पास में संदेश भिजवा रही है, कहते हुए कि यदि राजा के बिना बुलाए मैं वहां पर गई तो मैं मारी जाऊंगी। पर मोर्दकै जो है इस बार फिर से याद दिलवाता है कि ऐसा मत सोच कि केवल तू ही है जो बची रहेगी, पर तू नहीं तो परमेश्वर कोई और उपाय निकालेगा अपने लोगों को बचाने का। पर क्या जाने ऐसा ही कठिन समय के लिए तू चुनी गई हो। एस्तर उसका 4 अध्याय उसके 14 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि तू जो इस समय चुपचाप रहे तो और किसी न किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नाश होगी। फिर क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया हो। मेरे प्रियो,
यहाँ पर जैसे ही मुर्दकै इस बात को कहता है, तुरंत ही यहाँ पर यह खुलासा हो जाता है। और हम लोग पढ़ते हैं कि एस्तर 5वें अध्याय और उसके 14 पद में वहां पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, उसकी पत्नी जेरेश और उसके सब मित्रों ने उससे कहा, 50 हाथ ऊंचा फांसी का एक खंबा बनाया जाए और बिहान को राजा से कहना कि उस पर मुर्दकै लटका दिया जाए। तब राजा के संग आनंद से जेवनार में जाना। इस बात से प्रसन्न होकर हामान ने वैसे ही फांसी का एक खंबा बनवाया। क्या हो रहा है यहाँ पर जो है, इतना ज्यादा जो है हामान जो है घृणा कर रहा है मुर्दकै से कि उसके लिए वह फांसी का फंदा बनाया है, जैसा उसकी पत्नी ने उसको बताया था, चिताया था। और जब यह फांसी का फंदा बन गया तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग पढ़ते हैं आगे कि उस पूरी रात जो है राजा शायद सो नहीं पाया और उसने जो है आज्ञा दी अपने कर्मचारियों से कि उसके पास में इतिहास की पुस्तक को लाया जाए। और जब वे उसके इतिहास की पुस्तक उसके पास में लेकर के आए, एस्तर उसका 6वां अध्याय उसका 1 से 3 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, और जब वह पुस्तक उसके पास में लाई गई, उसे पढ़कर सुनाया गया, तो उसने पढ़ा कि कैसे 2 लोगों ने जो है राजा के विरुद्ध हाथ उठाने की ठानी थी और कैसे जो है राजा जो है वह बच गया था, क्योंकि मुर्दकै ने वहां पर इस भेद को पहले से ही राजा के सामने प्रकट कर दिया था। और राजा ने पता लगाया कि क्या मुर्दकै को इसके बदले क्या इनाम मिला, तो उसे पता चला कि उसे कुछ भी नहीं मिला है। हम लोग आगे पढ़ते हैं मेरे प्रियो, क्या हो गया, अचानक से जो है यहाँ पे कहानी में एक बदलाव सा आ गया है। और क्या हो रहा है, मुर्दकै जो जिसके लिए फांसी का खंबा बनाया गया था, जिसे फांसी में लटकाने के लिए बनाया गया था और समस्त यहूदियों को नाश करने के लिए बनाया गया था, अब यहाँ पे एक पलट हो गया है। और पलट ये हो गया है कि वो मुर्दकै को जो है प्रतिष्ठा किए जाने की बातें हो रही हैं। एस्तर उसके 6वें अध्याय उसके 11 पद में हम लोग को पढ़ने को मिलता है, तब हामान ने उस वस्त्र उस घोड़े को लेकर मुर्दकै को पहनाया और उस घोड़े पर चढ़ाकर नगर के चौक में इस प्रकार पुकारता हुआ घुमाया कि जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहता है उसके साथ ऐसा ही किया जाएगा। क्या हो गया, एक बदलाव आ गया। जो हामान जो है नाश करने की ठाना हुआ था, अब वह जो है प्रतिष्ठा करते फिर रहा है। और उस एस्तर उसके 7वें अध्याय 5 और 6 पद में यहां पे पढ़ने को मिलता है, तब राजा शेरस ने एस्तर रानी से पूछा, वह कौन है और कहां है जिसने ऐसा करने की मनसा की है। एस्तर ने उत्तर दिया, वह विरोधी है और शत्रु, यही दुष्ट हामान है। तब हामान राजा रानी के सामने भयभीत हो गया। क्या हो रहा है यहां पर, हम लोग को यहां पे पढ़ने को मिलता है, एक जिसने नाश करने की ठानी थी अब वह स्वयं नाश होने जा रहा है। एक जिसने परमेश्वर के विरुद्ध हाथ उठाने की सोची थी, परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध में हाथ उठाने की सोची थी, अब वह खुद अपने हाथों में बंधा हुआ है। वह खुद अपने षड्यंत्र में फंस गया है, अब खुद वह अपनी रणनीति में फंस गया है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, उत्साहित करना चाहता हूं, एस्तर की यह कहानी हमें 3 बातें बताती है। पहली बात, यहां पे हमें आशा दिखती है, क्योंकि ऐसे ही कठिन समय में परमेश्वर हमें आशा देता है। इसीलिए आप जहां इस समय में जिस स्थान में हैं, जहां पे परमेश्वर ने आपको रखा है, नियुक्त किया है, वह ऐसे ही कठिन समय में नियुक्त किया है कि आप वहां पर परमेश्वर की महिमा को, परमेश्वर की आशा को प्रकट कर सकें। हम लोग को देखने को मिलता है एस्तर की इस किताब में, जो हमने अभी अभी कहानी पढ़ी, मैंने बहुत ढेर सारे एस्तर के वर्सेस को बोला और बताया आपको, क्योंकि मैं चाहता था कि आप इस बात को जानें कि एस्तर जो है सिर्फ वहां पर जो है एक कहानी शुरू हो गई और खत्म हो गई नहीं है। कि एस्तर की पुस्तक में आप पढ़ेंगे तो आपको कहीं पे भी ज्यादा परमेश्वर के बारे में पढ़ने और सुनने को नहीं मिलेगा, जहां पे परमेश्वर प्रत्यक्ष रूप से काम कर रहा है, परंतु परमेश्वर वहां पर बिहाइंड द सीन काम कर रहा है और वहां पर एक आशा को जागृत कर रहा है। क्योंकि मेरे प्रियो, जहां कहीं पर भी आप हैं, जहां कहीं पर भी आप हैं, परमेश्वर वहीं पर अपने आशा के काम को आरंभ करता है। तो इस महामारी के दौर में भी यदि आप जो है आप उन स्थान में हैं जहां पे सब तरफ नकारात्मक बातें हो रही हैं, तो परमेश्वर ने आपको उस जगह में रखा है कि आप वहां पे आशा की ज्योत जलाएं। हालेलुया, हालेलुया। न केवल जो है एस्तर की पुस्तक में हम लोगों को, एस्तर की कहानी में हम लोगों को जो है आशा के बारे में पढ़ने को मिलता है, परंतु यहाँ पे भरोसे के बारे में पढ़ने को मिलता है। भरोसा, 3 चीजों पर भरोसा। पहला भरोसा परमेश्वर पर, क्योंकि मेरे प्रिय ये बहुत ही जरूरी है। बहुत सी बार लोग जो है अपने विचारों पर, अपने कार्यों पर और अपनी पहुंच पर भरोसा करने लग जाते हैं, पर एस्तर जानती थी यदि उससे राजा के अनुग्रह को प्राप्त करना है, राजा के अनुग्रह की दृष्टि को पाना है, तो उसके लिए जरूरी है कि परमेश्वर पहल करे।
और परमेश्वर के पहल करने के लिए जरूरी है कि एस्तर और समस्त इस्राएलियों का, यहूदियों का भरोसा परमेश्वर पर हो। और मेरे प्रियो, इसी वजह से, उस भरोसे की वजह से एस्तर परमेश्वर पर वह अपने भरोसे को रखती है। दूसरी बात, एस्तर जो है वो समस्त यहूदियों पर भरोसा जताती है, अपने रिश्तेदार मुर्दकै पर ही नहीं परंतु समस्त यहूदियों पर। क्यों? इसलिए कि वे उसके साथ में उपवास कर रहे हैं, 3 दिन 3 रात ना तो कुछ खा रहे हैं और ना कुछ पी रहे हैं, परंतु वे प्रार्थना कर रहे हैं एस्तर के लिए। और तीसरा भरोसा हम देखते हैं, एस्तर स्वयं पे भी भरोसा कर रही है। बहुत सी बार लोग जब ये बात मसीहों की, तो वे परमेश्वर पे भरोसा कर लेते हैं, वे लोगों पर भरोसा कर लेते हैं, परंतु बहुत सी बार वे अपने आप पे भरोसा करने में चूक जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर काम करता है आपके भरोसे के अनुसार से। और आपका भरोसा जो आप अपने आप पर और लोगों पर रख रहे हैं, उससे बढ़ाता और मजबूत करता है। तीसरी बात हम लोग को देखने को मिलती है इस कहानी में, वह एस्तर के बारे में नहीं है, वो मुर्दकै के बारे में नहीं है, वो हामान के बारे में नहीं है, वो राजा सयर्श या रानी वस्ती के बारे में नहीं है, वो सूसन के उस राजघराने के बारे में और उस राजभवन के बारे में और उस राजपाट के बारे में नहीं है, उस राज के बारे में नहीं है, पर यह बात परमेश्वर के बारे में है, परमेश्वर के विश्वास योग्यता। हम लोगों ने पढ़ा था रोमियो 8वां अध्याय उसके 28 पद में, हम जानते हैं कि जितने परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर के भलाई को उत्पन्न करती है। हाँ मेरे प्रियो, यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो परमेश्वर अपनी विश्वास योग्यता की उपलब्धता से तृप्त करता है हमें। और इसलिए यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि परमेश्वर यहां पर जो है एस्तर को और मुर्दकै को और समस्त यहूदियों के मध्य में अपने विश्वास योग्यता को प्रकट कर रहा है। और उसका काम बिल्कुल साफ साफ और सही रूप से वह प्रकट कर रहा है कि कैसे मेरी विश्वास योग्यता लोगों के मध्य में है। और मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब लोग अपने आशा को, अपने भरोसे को और अपने विश्वास को परमेश्वर पर ठिकाते हैं, तो परमेश्वर अपने विश्वास योग्यता को दिखाता है। नीति वचन उसका 16 अध्याय और उसके 9 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, मनुष्य मन में अपने मार्ग पर विचार करता है, परंतु यहोवा ही उसके पैरों को स्थिर करता है। हो सकता है आपके पास में सबसे अच्छी कला हो, सबसे अच्छी वाक्पटुता हो सकता है आप सबसे अच्छे विचार को रखते हो, सबसे अच्छी बुद्धि आपके पास में हो, परंतु यहोवा ही है जो हमारे कदमों को स्थिर करता है। कभी ना भूलें प्रियो कि उसकी विश्वास योग्यता हमारे साथ बनी रहती है, और उसकी विश्वास योग्यता न केवल हमारे साथ बनी रहती है परंतु पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है, परमेश्वर का वचन बताता है। इसलिए क्या कर जान लें कि परमेश्वर है जो हमारे कदमों को स्थिर करता है, हमारे पैरों को स्थिर करता है। जब हम निर्णय लेने पर होते हैं, यदि हम परमेश्वर में आशा रखते हैं, यदि हम परमेश्वर में भरोसा रखते हैं और हम परमेश्वर में विश्वास रखते हैं, तो परमेश्वर हमारे पैरों को स्थिर रखता है। नीति वचन 19 अध्याय उसके 21 पद में लिखा हुआ है, मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती हैं, परंतु जो युक्ति यहोवा करता वही स्थिर रहती है। हालेलुया! कितनी अद्भुत बात है मेरे प्रियो। आप जान लीजिए, जो हामान था वह नाश की युक्ति बना रहा था, नाश की कल्पना कर रहा था, नाश की कल्पना कर रहा था, पर हम पाते हैं यहाँ पे लिखा हुआ नीति वचन उसका 19 अध्याय उसके 21 पद में, मनुष्य मन में बहुत सी कल्पनाएं होती हैं, परंतु जो युक्ति यहोवा करता है वही स्थिर रहती है। आप इस बात को जान लीजिए। क्या जाने, ऐसे ही कठिन समय के लिए आप उस स्थान में रखे गए हैं, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि उसकी युक्ति स्थिर रहे और सफल हो। तो आप क्या ना करें, आप भयभीत ना हो, आप निराश ना हो, आपकी आशा टूटने ना पाए, आप जो है व्यर्थ कल्पनाओं में, व्यर्थ के विचारों में ना पड़ जाएं, परंतु इस बात को जान लें, परमेश्वर है जो आशा को आपकी पूरी करता है, परमेश्वर जिस पर आप भरोसा रखते हैं और उसको और टूटने नहीं देता, और परमेश्वर जो है अपने विश्वास योग्यता को आपके जीवन के हर दौर में, हर कदम में, हर स्तर में प्रकट करता जाता है। तो क्या करें, एक दूसरे से इस बात को कहें, क्या जाने ऐसे ही कठिन समय के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है, क्या जाने ऐसे ही कठिन समय के लिए परमेश्वर ने आपको रखा है। अपने पड़ोसी से कहें, अपने पड़ोसी से कहें, जो भी आपके पास में बैठा सुन रहा है उससे कहें, क्या जाने ऐसे ही कठिन समय के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है। आप में से बहुत से लोग हो सकता है इस समय में कोरोना पॉजिटिव हो गए हों और सोच रहे हैं अब क्या होगा,
जान लीजिए मेरे प्रियो, जितने परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। परमेश्वर की भलाई आपके जीवन में प्रकट होने जा रही है। क्या जाने ऐसे ही कठिन समय के लिए परमेश्वर ने आपको चुना हो। मैं चाहता हूं आप उत्साहित हो जाएं, क्योंकि एस्तर की इस कहानी में 3 पाठ हमें सीखने को मिलता है, 3 बातें हमें सीखने को मिलती है। वह है आशा, भरोसा और परमेश्वर की विश्वास योग्यता। परमेश्वर में ही आशा रखें, उसके भरोसे में बढ़ते जाएं और उसके विश्वास योग्यता में आनंद उठाएं। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए अपने सर को झुकाएं, हम अपनी आंखों को बंद करें। प्यारे परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद के साथ आपके चरणों करीब आते हैं। आज के इस दिन के लिए, समय के लिए धन्यवाद करते हैं। तेरी दया और अनुग्रह को मांगते हैं। हम चाहते हैं खुदा बाप, हमारे जीवनों में तेरी आशा बनी रहने पाए, तुझ पर भरोसा हमारे जीवनों में बना रहने पाए प्रभु जी। और हम चाहते हैं कि हम तेरी विश्वास योग्यता को अपने जीवन में और पिता परमेश्वर अपने पीढ़ियों के जीवन में देखने पाए। सहायता कर प्रभु कि हम पिता परमेश्वर इस बात को जानने और मानने पाए। क्या जाने ऐसे ही कठिन समय के लिए परमेश्वर ने हमें चुना और नियुक्त किया है। प्रभु सहायता कर कि जो लोग निराशा में हैं वे आशा को पाने पाएँ, जिनका भरोसा और विश्वास टूट गया प्रभु जी, वे तुझ में अपने भरोसे और विश्वास को प्राप्त करने पाएँ और तेरी विश्वास योग्यता हर एक के जीवन में प्रकट होने पाए। हम हर एक को तेरे हाथों में सौंपते हैं, यीशु के नाम से विनती और प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन। जय मसीह की। मैं आशा और विश्वास करता हूं कि आप जरूर इस संदेश से आशीषित हुए हैं। यदि आप इस संदेश से आशीषित हुए हैं तो इस संदेश को जरूर दूसरों के साथ में बांटिए, ताकि वे भी इस संदेश के द्वारा आशीषित होने पाएं। यीशु के नाम से मैं आप सभी को आशीषित करता हूं। गॉड ब्लेस यू।